समय पर यूज़ करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट ये मैसेज डाल रहे होते हैं कि ये जो आप लिख रहे हैं, इस समय पर आप बहुत शांत हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं। तो इस फीलिंग को उसके साथ जोड़ने पर होता ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इस समय पर आप जो कुछ भी लिखेंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप जो कुछ भी अपने पेपर पर लिखेंगे, इस टाइम पर वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगा। लिख करके बहुत लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, जिनमें से मैं भी हूँ। मैंने भी लिख करके मैनिफेस्ट किए हैं बहुत सारी चीज़ें। अब तो ऐसा हो गया है कि गिनती भी नहीं है मेरे पास में कि मैंने जो कुछ भी लिखा था वो मैनिफेस्ट हो चुका है। मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल में मैंने लिखा है वो मैनिफेस्ट हो चुका है। मैंने अपने स्क्रिप्टिंग मेथड में लिखा था वो मैनिफेस्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ जर्नलिंग की, लिखा और उनका मैनिफेस्ट हो गया। तो क्या कोई ऐसा समय भी होता है कि आप उस समय पर लिखेंगे तो आपका ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगा? जी हाँ, ज़रूर। समय का बहुत बड़ा रोल है और एक समय होता है जब आप लिखेंगे तो आपका जो भी लिखेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या समय है और किस समय पर आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, वो सारी की सारी बात करते हैं। तो आपकी जो भी विशेज़ हों, आपकी 1 विश हो, आपकी 100 विश हों, आपकी 1000 विशेज़ क्यों ना हों, आपकी जितनी भी विशेज़ हों, अगर आप इस समय पर लिखेंगे, एक-एक करके आप लिखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने जो कुछ भी लिखा होगा, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। एक-एक करके लिखने का पहले तो हम ये मतलब समझते हैं कि एक समय पर कोशिश करेंगे कि आप एक विश लिखेंगे। एक विश के बारे में लिखेंगे और पूरा ध्यान उसी एक विश के ऊपर एकाग्र करके आप लिखेंगे। एकाग्रता का बहुत महत्व होता है क्योंकि वो फ़ोकस होता है उस टाइम पर और आपका मैनिफेस्टेशन में आपका फ़ोकस सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है? तो अगर आप एक विश एक समय पर लेते हैं, इसके बाद आप दूसरी विश एक समय पर लेते हैं, तीसरी विश एक समय पर लेते हैं, चौथी, 5वीं, 100वीं, 1000वीं आपको जितनी लेनी है आप ले लीजिए। पर आप एक समय पर अगर एक विश लेते हैं तो फ़ोकस बहुत अच्छा बनता है। पूरी एकाग्रता के साथ आप एक चीज़ के ऊपर काम कर पाते हैं और खिचड़ी सी आपके दिमाग में नहीं पकती है। अब वो समय कौन-सा है चलिए उस बारे में बात करते हैं। वो समय ऐसा नहीं है कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त पर, रात को सोने के पहले ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समय बस इतना देखना है कि आप उस वक़्त अच्छा फ़ील कर रहे हो। आपको अच्छा और हल्का महसूस हो रहा हो। यही है वो राइट टाइम जब आप लिखेंगे तो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, आपको अंदर से एक शांति होती है, उसके बाद में जब आप उस चीज़ को पेपर पर उतारना स्टार्ट करते हैं, आप लिखना शुरू करते हैं, तो वो जो एनर्जी है, उस टाइम की आपकी जो प्रेज़ेंट एनर्जी है, यहाँ पर ये समय को समझिएगा। उस समय पर आपकी जो एनर्जी है, वो आप शब्दों में उतार रहे हैं। यानी कि अपनी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है, उसमें भी उसको कर रहे हैं। आपकी जो फ़िज़िकल एनर्जी है, वो भी लग रही है, क्योंकि आप लिख रहे हैं, राइट? आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो उसको ले रहा है। सबकॉन्शियस के हिसाब से उस वक़्त आप बहुत हैप्पी हैं। उस वक़्त आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत सैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हैं, अंदर से बहुत शांत हैं। तो ये एकदम राइट टाइम है जब आपको अपनी विश को लिखना चाहिए। कम से कम एक विश को आपको 5 से 7 लाइन्स में लिखना चाहिए। आप अलग-अलग लाइन्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, मैं इसके साथ में कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरी ये विश पूरी हुई तो मुझे कैसा फ़ील हुआ, मेरा अभी का एहसास उसका पूरा होने के बाद कैसा है, सारी चीज़ें प्रेज़ेंट में। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज़ करते हैं, ऐसे समय पर यूज़ करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट ये मैसेज डाल रहे होते हैं कि ये जो आप लिख रहे हैं, इस समय पर आप बहुत शांत हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं। तो इस फीलिंग को उसके साथ जोड़ने पर होता ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। तो अब से आप पूरी कोशिश करें, जब आप पूरे दिन में ऐसा कोई भी समय है, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, ये महसूस करने के लिए आप कुछ एफ़र्ट्स भी डाल सकते हैं। लाइक कोई लाइट म्यूज़िक सुनना, मेडिटेशन करने के बाद में लिखना, चैंटिंग करने के बाद में लिखना, पूजा-पाठ आप करते हैं, वो जो भी रिचुअल आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में करना, भगवान जी से प्रेयर करने के बाद में करना, क्योंकि ये कुछ ऐसे समय होते हैं, जब हमें अच्छा लग रहा होता है। अपनी किसी फ्रेंड से बात करने के बाद में हमें अच्छा और हल्का फ़ील हो रहा है, तब करना।
एक्सरसाइज़ करके आप आए हैं, उसके 5 से 7 मिनट के बाद एक शरीर जब थकान उतारता है, तो वो समय बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहता है, उस टाइम पर करना। आपने कुछ अपना फ़ेवरेट देखा है, खाया है या खाने का मन कर रहा है, उस टाइम पर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है, तब आप इसको कर सकते हैं। तो ये वो समय है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे, आप जो कुछ भी पेपर पर उतारेंगे, पेन से आप जो कुछ भी उसके ऊपर लिखने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मिल कर के एक हो जाती है और आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा हो जाता है। तो इस समय पर आप जो कुछ भी लिखेंगे, आपका ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। विश्वास रखिए, पूरा विश्वास आपको आपकी विश के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आप अपनी विशेज़ को बढ़ा सकते हैं और बार-बार अपनी विशेज़ को ऐड करते हुए इसी भावना के साथ लिख सकते हैं। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी लिखे हुए विशेज़ हैं, वो सब की सब पूरी होने लगी हैं। आपकी 3D रियलिटी में वो सारी की सारी विशेज़ उतर कर के आने लगी हैं। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें। ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।